क्या आप जानते हैं कि भारत का अगले 10 वर्षों में डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पर 130 अरब डॉलर से अधिक खर्च करने का अनुमान है। और अब फ्रांस ने परमाणु पनडुब्बियों और जेट इंजन की पेशकश के लिए कदम बढ़ाया है। यह भारत की सैन्य क्षमताओं को एक नए आयाम तक ले जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस ऑन फ्रंटलाइन। आज हम फ्रांस से भारत के लिए एक बड़ी पेशकश पर विचार कर रहे हैं, जहां हम सिर्फ किसी सामान्य हथियार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम परमाणु पनडुब्बियों और उन्नत जेट इंजनों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यह सौदा बहुत बड़ा है और वैश्विक रक्षा संबंधों को नया आकार दे सकता है। द हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जिसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। इस आर्टिकल में यह मेंशन किया गया है कि फ्रांस इंडिया को 110 किलो न्यूटन क्लास के थ्रस्ट इंजन को डेवलप करने में 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार है। फ्रांस के साथ होने वाली यह डील चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली है। राफेल डील के बाद अब समुद्र के अंदर भी भारत अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए तैयार होगा। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन अंडर वाटर ड्रोन की इस डील के साथ हिंद महासागर में बढ़ती चीनी घुसपैठ पर भी रोक लगेगी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान भी इसके दायरे में आ जाएगा। पाकिस्तान की नापाक हरकतों से लेकर चीन की सीनाजोरी तक हर एक को मुंह तोड़ जवाब देने की भारत की तैयारी में फ्रांस के साथ यह डील एक अहम कदम साबित होगी। वैसे इंडिया अभी जेट इंजन्स के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। जेट इंजन्स के मामले में हमने खुद से अच्छी खासी प्रोग्रेस कर ली है, जिसकी वजह से कई कुशल टेक्नोलॉजीज को हम डेवलप कर चुके हैं। इवन 2021 में यह रिपोर्ट आई थी कि डीआरडीओ द्वारा हेलीकॉप्टर इंजन्स के लिए सिंगल क्रिस्टल टरबाइन प्लेट टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया गया है। और दूसरे इंजन्स के लिए तो यहाँ पर अगर हमारे पास समय है तो बाकी चीजों पर भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास समय ही नहीं है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन तेजी से अपने सैन्य उपकरणों को काफी ज्यादा उन्नत करता जा रहा है और सैन्य उपकरणों को लगातार पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ प्रयोग करने के लिए लगातार दे रहा है। और इसलिए यहाँ पर समय बचाने के लिए फ्रांस के साथ पार्टनरशिप देखी जा रही है, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसको मैच्योर होने में काफी ज्यादा समय लगता है। कावेरी इंजन के प्रोग्राम को हम देख ही सकते हैं। यहाँ पर प्रोग्रेस डेफिनेटली हो रही है, लेकिन इतने साल के बाद भी जो रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस है उसको हम रीच अभी तक नहीं कर पाए हैं। हुआ यूं है कि दोस्तों, इंडियन जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल को, जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के राइट हैंड हैं, उनको एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अजीत डोभाल इसी महीने के आखिर में फ्रांस जा रहे हैं। भारत और फ्रांस की सरकार के बीच होने वाली स्ट्रेटेजिक डिफेंस साझेदारी एक और बड़ा कदम होने जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 30 सितंबर यानी कि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग में हिस्सा लेने पेरिस के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान एनएसए अजीत डोभाल और फ्रांस के राजनयिक सलाहकार के बीच भारत फ्रांस राजनीतिक बातचीत में कई मुद्दों पर बातचीत होनी है। इस बातचीत में मुख्य रूप से चर्चा में ऐसी डील होनी है जिसमें समुद्र के अंदर भारत की ताकत बढ़ेगी। भारत और फ्रांस के बीच क्लियर अटैक सबमरीन 110 किलो के न्यूटन थ्रस्ट वाले एयरक्राफ्ट इंजन और अंडर वाटर ड्रोन के मुद्दे पर डील पक्की होने पर मोहर लगेगी। इतना ही नहीं, फ्रांस इन सबकी तकनीक भी भारत के साथ साझा करने को तैयार हो सकता है। यहाँ पर जो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, इसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि फ्रांस हॉट सेक्शन की भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है, क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है जिसमें इंडियंस को इसमें
ट्रेन भी फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि AMCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसे भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से विकसित कर रहे हैं। AMCA का मार्क 2 वेरिएंट एक नए इंजन द्वारा संचालित होगा, जिसे भारत और फ्रांस द्वारा सह विकसित किया जा रहा है। इंजन को फ्रांसीसी फर्म सफरान और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सहयोग से विकसित किया जाएगा। AMCA के इंजन नए डिजाइन का होगा, जिसे भारत और फ्रांस मिलकर विकसित करेंगे। यह इंजन हाई थ्रस्ट 110 किलो न्यूटन इंजन होगा। इंजन को 2047 दस्तावेज के हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा, जो भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक रोड मैप है। यह इंजन ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर के उत्पादन को भी शक्ति देगा, जिसके 2032-33 के आसपास प्रोडक्शन की उम्मीद है। इंजन सहयोग पर लगभग $5 बिलियन की लागत आने की उम्मीद है। पहले 40 AMCA जेट GE F414 इंजन द्वारा संचालित होने थे। GE यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक, जो अमेरिका की कंपनी है, और अमेरिका के साथ जनरल इलेक्ट्रिक इंजन को लेकर इस साल के शुरुआत में करार हुआ था, परंतु अब सितंबर आ चुका है और अमेरिका इसे देने में नानुकुर कर रहा है। AMCA के विकास की योजना 2 चरणों में बनाई गई है, MK1 इंजन के साथ और MK2 अधिक शक्तिशाली इंजन के साथ। क्योंकि आज के जमाने की सबसे बड़ी ताकत एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की होती है। स्टेल्थ फाइटर चुपचाप आता है, बमबारी करता है और बिना रडार में आए चुपचाप काम निपटाकर निकल भी जाता है। यह कब ऑब्जेक्टिव को उड़ा गया पता ही नहीं लगा। एक फिक्स जनरेशन स्टील्थ फाइटर इसलिए खतरनाक है क्योंकि रडार में उसका पता ही नहीं लगता, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ फाइटर की सिग्नेचर बहुत ही छोटा रहता है। यही नहीं, इनके इंजन्स भी भारत में बनेंगे। फ्रांस की कंपनी है साफरान, इसका जो चेयरमैन है रोस मैनस ने बोला है कि हम इंजन्स को भारत के साथ ज्वाइंट डेवलपमेंट करेंगे, सर्टिफाइड करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे। भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रांस सरकार के साथ एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, जो परमाणु हमले वाली पनडुब्बियों के निर्माण पर चर्चा और समर्थन करने और 110 किलो न्यूट्रन थर्स्ट इंजन और अंडर वाटर ड्रोन के लिए 100% तकनीकी हस्तांतरण करने के लिए तैयार है। सही सुना आपने, अंडर वाटर ड्रोन्स, यानी कि ऐसे ड्रोन जो पानी के अंदर उड़ेंगे या यूं कहें कि पानी के अंदर तैरेंगे और दुश्मन के पास जाकर दुश्मन को अटैक करेंगे। फ्रांस भारत को अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बियां उपलब्ध कराने का प्रस्ताव कर रहा है, जो गुप्त और विस्तारित पानी के नीचे के मिशनों के लिए आवश्यक है। ये पनडुब्बियां उन्नत तकनीक से सुसज्जित हैं, जो भारत की नौसैनिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगी। अब यहां आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस भारत को कितने सारे रक्षा उपकरण और सबसे बड़ी बात उनकी 100% टेक्नोलॉजी क्यों दे रहा है। तो यहां बात यह समझने की है कि फ्रांस से पहले अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के साथ यानी कि GE के साथ इसी प्रकार की साझेदारी होने की न्यूज इस साल के शुरुआत में आई थी, परंतु अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के चीफ गेस्ट होने वाले थे, वह नहीं आए, जबकि उनकी जगह फ्रांस के राष्ट्रपति उस समय भारत के चीफ गेस्ट बने। उसके बाद हमने देखा कि जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा जो इंजन भारत को मार्च 2024 तक डिलीवर हो जाना चाहिए था, वह अब तक नहीं हो पाया है। अब जैसे कि पहले बताया कि भारत के पास समय काफी कम है, क्योंकि चीन निरंतर अपनी क्षमताओं को बढ़ाता जा रहा है। यहाँ दोस्तों देखने वाली बात यह भी है कि अमेरिका और फ्रांस एक दूसरे के कंपटीटर हैं। वह फ्रांस अमेरिका की दादागिरी को ज्यादा पसंद नहीं करता है, तो इस तरह अमेरिका की देरी का फायदा फ्रांस ने उठाया और अमेरिका को साइडलाइन कर दिया।
अभी अमेरिका भारत के वर्तमान के संबंधों पर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय पहले अमेरिका के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानी, जापान के प्रधानमंत्री, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास, कुवैत के क्राउन प्रिंस, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ अमेरिकी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी गए थे और वो बैठकों के दौरान प्रधानमंत्री के पीछे बैठे हुए थे, नजर भी आ रहे थे। लेकिन इस दौरे में भारत के जेम्स बॉन्ड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे खास और करीबी अजीत डोभाल नजर नहीं आए। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए और अजीत डोभाल उनके साथ नहीं है? इसके पीछे क्या वजह है और क्या ऐसा है कि मोदी के साथ अजीत डोभाल अमेरिका नहीं गए? अब यह बात खूब चर्चा में भी है। अजीत डोभाल नजर नहीं आए तो कई सवाल भी खड़े होने लगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अभी भारतीय डिप्लोमेसी में 3 अहम लोग ही हैं, जो कि हैं एक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे विदेश मंत्री एस जयशंकर और तीसरे एनएसए अजीत डोभाल जी। अभी अजीत डोभाल के अमेरिका ना जाने के कई कारण चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने से ठीक पहले अजीत डोभाल और कई अधिकारियों के नाम अमेरिका की एक अदालत से सम्मन आया था। इसमें अजीत डोभाल और बाकी सभी अधिकारियों को 2 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया था। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने इस सम्मन को गैर जरूरी बताया था और कहा था कि इस मामले के संज्ञान में आने के बाद एक्शन लेते हुए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब यह समन क्यों आया, यह भी जान लेते हैं। दरअसल यह समन खालिस्तानी आतंकी को लेकर था, जिसमें अमेरिका चाहता था कि पन्नू ने उसकी हत्या करवाने की साजिश में भारत पर जो उंगलियां उठाई थी और इन अधिकारियों पर आरोप लगाए थे, उनमें हो रही जांच में भारत पूरी तरह मदद करे। इस समन के बाद अमेरिका पर कई सवाल खड़े हुए, लेकिन अमेरिका की आलोचना और ज्यादा तब होने लगी जब रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले ही खालिस्तानी समर्थक व्हाइट हाउस में अमेरिकी अधिकारियों से मिलने पहुंचे। ऐसे में सवाल यह उठा कि क्या इस समन के कारण ही अजीत डोभाल अमेरिका नहीं गए हैं? और ठीक इसी समय अजीत डोभाल के फ्रांस जाने की खबर आ जाती है। अब बात करते हैं इस डील के संभावित असर की। यह सिर्फ भारत को कुछ नए हथियार मिलने के बारे में ही नहीं है, यह क्षेत्र में शक्ति संतुलन में बदलाव के बारे में है। भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने से न केवल सैन्य रूप से बल्कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से भी करीबी रणनीतिक संबंध बन सकते हैं। यदि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकता है तो यह पड़ोसी देशों के आक्रामक रुख को रोक सकता है। यह डील एक कड़ा संदेश दे सकती है कि भारत अपनी बात पर कायम रहने के लिए तैयार है। हम एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं, जो दक्षिण एशिया में गठबंधनों और सत्ता की गतिशीलता को प्रभावित कर सकता है। यह एक बड़ी बात है दोस्तों। तो कुल मिलाकर फ्रांस द्वारा भारत को परमाणु पनडुब्बियां और जेट इंजनों की पेशकश वैश्विक रक्षा संबंधों में एक बड़ा विकास है। हमने भारत की उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी की तत्काल आवश्यकता पर चर्चा की और जाना कि यह सौदा उनकी रक्षा क्षमताओं को कैसे महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। यह सिर्फ सैन्य हार्डवेयर के बारे में नहीं है, यह वैश्विक मंच पर भारत का स्थान सुरक्षित करने और फ्रांस के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने के बारे में है। यह भारत की रक्षा रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आप इन सौदों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह भारत के लिए एक स्मार्ट कदम है? अपने विचारों को नीचे कमेंट्स में दें और मेरे अन्य वीडियो को देखने ना भूलें, जहां हम सैन्य प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पता लगाते हैं।
अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को वीडियो के बारे में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।